आज से साधना सप्ताह 2024 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए स्पेशल वीडियो संदेश। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो कि देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ दिनों दिन बेहतर होनी चाहिए। यही हमारी कसौटी है और इसके लिए आपको हर दिन नया सीखने की जरूरत है। आपको कर्मयोगी की भावना में खुद को ढालने की जरूरत है। साथियों, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इंपैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा, हमें हमारे वर्तमान प्रयासों को भविष्य के बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। 2047 विकसित भारत, यही कैनवास है हमारा, यही लक्ष्य है। हम आज जो काम कर रहे हैं इसका असर देश की विकास यात्रा पर क्या होगा, हमारे एक निर्णय से कितने नागरिकों का जीवन बदल सकता है, हमारा एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, ये प्रश्न हमारे हर प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए आपको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा हमें केवल और केवल सेवा भाव से मिल सकती है। साथियों, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप सब देख रहे हैं, बीते 11 वर्षों में शासकीय और प्रशासकीय कामों में किस तरह टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। हमने गवर्नेंस और डिलीवरी से लेकर इकोनॉमी तक टेक रिवॉल्यूशन की ताकत देखी है। अब एआई की दस्तक के बाद ये बदलाव और तेज होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसका सही उपयोग करना ये पब्लिक सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर पब्लिक सर्वेंट वही होगा जिसे टेक्नोलॉजी और डेटा की समझ होगी। यही आपके डिसीजन मेकिंग का आधार बनेगा। इसलिए एआई के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग और निरंतर लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम हो रहा है। इसमें आप सभी की भागीदारी और सहभागिता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कर्मयोगी साधना सप्ताह में इस विषय पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा। साथियों, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में देश की सक्सेस का मतलब है राज्यों की भी कलेक्टिव सक्सेस। हमने दशकों तक
देश में राज्यों का कैटेगराइजेशन देखा है। क्या क्या सुनते थे? अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य। आज हम ऐसी सभी परिभाषाओं को खत्म कर रहे हैं। हमें राज्यों के बीच हर तरह के गैप्स को भरना है, और ये तभी होगा जब हर राज्य एक जैसी इंटेंसिटी से काम करेगा। हमें साइलोस को तोड़ना है, हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों इस अप्रोच को अपनाएंगे तो हर मिशन में सफलता मिलेगी। साधना सप्ताह के द्वारा यही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। साथियों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, सामान्य मानवी के लिए स्थानीय ऑफिस ही सरकार का चेहरा होता है। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, इससे ही लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में नागरिकों का भरोसा तय होता है। इसलिए हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस भरोसे को संभाल कर रखना है। मैं एक बार फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि कर्मयोगी साधना सप्ताह विकसित भारत की हमारी यात्रा में एक अहम अध्याय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।